हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चीशिंग को उस कंपटीशन से निकालने के लिए सारे ही लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली होती है एंड लास्ट में वो लोग उसे डिस्क्वालीफाइड करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे मिस मू की एंट्री हो गई थी, जो कि कह रही होती है कि मुझे लगता है कि चीशिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं चीशिंग को, जो कि कह रहा था कि अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ पे आ गई, नहीं तो ये लोग इल्ज़ाम लगा के मुझे यहाँ से निकालने ही वाले थे। तभी मिस मू कहती है कि इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि तुमने कुछ किया है या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। आज जो सिलेक्शन हुआ है मुझे अच्छे से पता है कि इसके अंदर किन लोगों ने क्या क्या करने की कोशिश की है और इसका इनजस्टिस मैं यहाँ पे पूरे तरीके से साफ करके सभी को दिखा दूंगी। तभी यहाँ पे चीशिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि लेकिन मिस मू मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आखिर कैसे आ गई। तभी एल्डर तू को देखते हैं, जो कि घबरा रहे थे मिस मू कियांग को वहाँ पे देख के। तभी वो कहती हैं कि तू किंग शैन, तो बताओ मुझे तुमने क्या किया है और तुम्हारा गिल्ट क्या है। लेकिन तभी यंग मास्टर तू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर के साथ में इस तरीके से बात करने की, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पे वो और भी ज़्यादा बुरी बातें कहने लग गया था, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही उसके फादर उसे कहते हैं कि चुप हो जाओ और फिर तुरंत ही यहाँ पे ग्रीट करने लग गए थे मिस मू कियांग को और कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। शेंग जी के साथ में मैटर हुआ था चीशिंग का और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली उसकी डेथ हो गई, लेकिन इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पे असली जिम्मेदार इंसान को सज़ा देना चाहते थे। अपने फादर को इस तरीके से बात करता हुआ देख के यहाँ पे यंग मास्टर तू भी समझ चुका था कि मिस मू कियांग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसलिए वो भी तुरंत ही उसके सामने झुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शेंग आ जाता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, और वो तुरंत ही यहाँ पे मिस मू कियांग से कुछ कहने वाला था, लेकिन यंग मास्टर तू उसको रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे फादर भी यहाँ पे उनके सामने झुककर खड़े हुए हैं। तुम्हें पता भी है कि वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड की बेटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस भी, क्या तुम उसके साथ में पंगा लेना चाहोगे। तभी वो डर जाता है, वो भी ग्रीट करने लग गया था। तो हम देखते हैं मिस मू कियांग को, जो कि कह रही होती हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम्हें यहाँ पे ढंग से काम करना चाहिए था। तो फिर एल्डर तू माफ़ी मांगने लग गए थे। तभी मिस मू कियांग कहती हैं कि तुमसे तो मैं बाद में डील करूंगी, लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शेंग जी की डेथ का रीज़न क्या है एंड यहाँ पे सब कुछ चल के रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के अंदर तुम भी शामिल थे। क्या ये सच नहीं है कि तुम मिस्टर शेंग से बैठे हुए इसी बारे में बातें कर रहे थे और मैं शुआंग युआंग पैलेस की एक डिसाइबल हूँ एंड मैं यहाँ की डिप्टी भी हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो फैसला लूँ। ज़रा मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी एल्डर तू घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन सिलेक्शन के दौरान जो भी हुआ और इसमें जिसकी भी डेथ हुई उससे सच में हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तभी मिस मू कियांग कहती हैं कि अच्छा, तो तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे तू कहने लग जाते हैं कि मैं भला आपसे झूठ क्यों ही बोलूँगा। शेंग जी और साथ साथ चीशिंग के बीच में खुद ही फाइट हो रही थी एंड एक्सीडेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। भला आप सारी की सारी चीज़ों के अंदर मुझे इन्वॉल्व क्यों कर रही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चीशिंग को, जो कि कह रहा था कि डिप्टी मास्टर मुझे भी यही लगता है कि एल्डर तू इसके अंदर इन्वॉल्व है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे आपसे जस्टिस बिल्कुल से ही मिलेगा। तभी यहाँ पे एल्डर तू को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि बताओ ज़रा कि आखिर इन सब के बीच में मसला क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तभी यहाँ पे वो कहने लग गया था कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। सच में वो लोग सिलेक्शन के दौरान टावर के पास में खड़े थे, आपस में फाइट करने लगे और इसी दौरान जब उसने अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो शेंग जी की डेथ हो गई। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, बल्कि हमारे पास में इतनी सारी पावर नहीं थी कि हम सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए हमने सिर्फ कुछ ही चीज़ों को रिकॉर्ड किया। तभी चीशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा शेमलेस हो। तभी मिस मू क्या कहती हैं कि छोड़ो इन सभी बातों को, लाओ मुझे वो टोकन दे दो जो कि मैंने तुम्हें दिया था। तो चीशिंग तुरंत से ही वो टोकन निकाल के मिस मू कियांग को दे देता है, जो कि कह रही थी कि कोई बात नहीं, अगर तुम इसे रिकॉर्ड ना कर पाए, क्योंकि ये टोकन खुद ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर को उसके अंदर इंजेक्ट करने लग गई थी, जिसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम निकलती है, जो कि तुरंत ही हिट करने लग गई थी स्काई को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पास्ट का सारा ही सीन, जहाँ पर चीशिंग कह रहा होता है कि हमारे आसपास सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बावजूद तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार लोगे। तभी यहाँ पे शेंग जी कहता है कि मुझे मास्टर का अप्रूवल मिल चुका है और अब मैं तुम्हें मारूं या फिर कुछ भी करूं, इसकी अकाउंटेबिलिटी मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सारे ही लोगों को सच का पता तो चल ही जाता है, लेकिन एल्डर मास्टर तू थोड़े घबरा रहे होते हैं। तभी शेंग जी कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ और भला मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। जिसके बाद
बाद उसने तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर को समन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी खुद ही वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड होने लगी। जिसके बाद यंग मास्टर तू आ रहा होता है एल्डर के पास में, लेकिन वो उसे रोक देते हैं और हमें पास्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी बहुत ही बुरे तरीके से जल रही होती है। उसके पास में अब कोई रास्ता बचता नहीं, जिसके बाद वो भागते भागते कैसे तो करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था एंड चीशिंग उसी जगह पे खड़ा होता है। इससे ये तो प्रूफ हो चुका था कि चीशिंग ने खुद से कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस मुकियांग टोकन वापस से चीशिंग को ही दे देती है और कहती है कि तो तुमने ही ये सब कुछ किया है ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि स्कैंगवान मेंशन के अंदर तुम ही वो इंसान हो जो कितने क्वालिफाइड नहीं हो एंड तुम कुछ भी कर लेते हो बिना किसी के अप्रूवल के। अभी एल्डर तू कहते हैं मिस मुकियांग आप मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम रख रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शेंगजी ने झूठ बोला है और भला मैं ऐसा सब कुछ क्यों ही करूँगा, मेरा क्या ही लेना देना इस लड़के चीशिंग से। लेकिन तभी मिस मुकियांग कहती है कि मैं सभी के सामने अनाउंस करती हूँ कि अब से पुलिस मास्टर की पोजीशन तुमसे छीन ली जा चुकी है और आज के बाद तुम्हारा इस जगह से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तभी यहाँ पे मास्टर तू कहते हैं कि होल मास्टर जिन ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है, तो भला आपके पास में क्या ही राइट है कि आप मुझे इस जगह से खारिज कर रही हैं। तभी यहाँ पे वो कहती है कि क्या मेरे फादर के वर्ड्स कभी गलत नहीं हो सकते, मैं तो बस उन्हें सही करने की कोशिश कर रही हूँ और अगर मेरे फादर ने गलती की है तो सज़ा तो उन्हें भी मिलेगी। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं कि आखिर मिस मुकियांग है क्या चीज़। तभी यंग मास्टर तू को देखते हैं जो कि तुरंत ही शेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से दूर फेंक के मारता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और कहता है कि मिस मुकियांग हमने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो लड़का झूठ बोल रहा है और मेरे फादर उनका तो सच में इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे के सारे हमें फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मुकियांग को जो कि कह रही थी कि इन लोगों ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है चीशिंग, तुम चाहो तो जो कर लो इनके साथ क्योंकि इन्होंने भी तो तुम्हें मारने की कोशिश की। तो चीशिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ रहा होता है अपने कजिन की ही तरफ को। मिस मुकियांग तो आराम से वहीं पे खड़ी थी, लेकिन उसका कजिन भी अब अपनी पावर को रिलीज करने लग गया था। वो भी अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ता है और एक अटैक थ्रो कर देता है। तो चीशिंग को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड से उसको रोकता है और काफ़ी ज़्यादा पीछे भी धकेल देता है, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि आखिर आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से हो गए। तब चीशिंग कहता है कि देखो जिंग, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अच्छा ही होगा कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ के सामने तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे और अच्छा ही होगा कि मैं तुम्हारी फैमिली को भी यहाँ से जाने दूँ। अगर तुम ट्रबल को अवॉइड करना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन उसके बाद मैं मर्सी शो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं उसने काफ़ी सारी डिवाइन सोर्स को समन कर लिया था और लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक को थ्रो कर देता है जिंग की तरफ को। तभी हम देखते हैं उसके कजिन जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था एंड वो उसको रोकने की भी कोशिश कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली चीशिंग को देखते हैं जिसने एक लास्ट अटैक और थ्रो कर दिया होता है। जिसके बाद चीशिंग कहता है कि आज से तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो जाओगे एंड तुरंत ही उसके अपना हाथ रखते हुए उसकी स्टार डिवाइन वेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उसका कजिन वहीं पे बेहोश हो गया था और फिर खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं अपनी स्टार वेन्स को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर तुमने क्या किया है मेरे साथ, क्या तुमने मेरी स्टार वेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वहाँ पे तुरंत ही उसके फादर एंड उसका ब्रदर भी आ गए थे। तभी वो कहता है कि फादर मुझे लग रहा है कि इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा बैडली इंजर्ड किया है। तभी उसका दूसरा कजिन भी कहता है कि तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी है चीशी, आखिर तुम कब हमारा पीछा छोड़ोगे, हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यंग मास्टर तू आ गया था और कहता है कि ब्रदर चीशिंग आपने बिल्कुल ही सही किया, इन लोगों के साथ में ये वाकई में सब कुछ डिजर्व करते हैं एंड मुझे तो लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ के मुकाबला करना इन लोगों के बस की बात ही नहीं है। तभी चीशिंग कहता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा कि आखिर मुझे इन सारे लोगों के साथ में कैसे डील करना है। तभी हम देखते हैं चीशिंग आगे बढ़ने लग गया था अपने अंकल और कजिन के पास और कहता है कि देखो तुम लोग हमारे साथ में 10 साल से भी ज़्यादा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारी काइंडनेस को शो किया और आज भी मैं एक बार फिर से वही करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने पास में रखी हुई एक पोटली को निकाल लेता है और कहता है कि ये लो, ये हार्ट सूत्रा यहाँ से ले जाओ और अपनी लाइफ को वापस से रीस्टार्ट कर लो। जिसके बाद शेंग को देखते हैं जो कि समझ चुके थे अपनी गलती को एंड तुरंत ही अपने बेटे को वहाँ से उठाते हैं एंड फिर दोनों ही बेटों के साथ में उस जगह से निकल जाते हैं वो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर तू कहता है कि अब तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, मुझे लगता है कि कैंगवान मेंशन के अंदर आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मिस मू कहती है कि अच्छा, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि इन लोगों की हेल्प किसने की थी, यंग मास्टर तू, वो तुम ही थे ना जिसने इन लोगों की हेल्प की। ये सुनते ही यहाँ पे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है।
इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड अब देखना ये होगा कि आखिर यंग मास्टर तू के साथ में मिस मू क्यांग क्या करने वाली है एंड वो चीशिंग के लिए आखिर इतने सारे एफर्ट्स कर क्यों रही है, वो भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।